गर्मियों की छुट्टियों में मैंने जल्दबाजी में शादी कर ली और पत्नी के साथ 2 महीने की शर्मीली सी जिंदगी बिताई, लेकिन फिजिक्स का होमवर्क बिल्कुल नहीं किया। अभी अभी मैं पत्नी के साथ समय बिताकर उठा ही था कि एक बड़ी खुशखबरी मिली। मेरे फिजिक्स टीचर ने इस्तीफा दे दिया। अब होमवर्क करने की जरूरत नहीं रही। मैं खुशी से उछल पड़ा, लेकिन मेरी अचानक शादी वाली पत्नी पीछे खड़ी चुपके से हंस रही थी। उसने पूछा, तुम्हें फिजिक्स टीचर से इतनी नफरत है क्या? दीदी, मैंने कहा, नहीं, सिया टीचर अच्छे हैं, बस मुझसे फिजिक्स पढ़ी नहीं जाती। वैसे तुम्हें पता है वो अचानक क्यों चले गए? फू वान वान ने अनजान बनते हुए पूछा। क्यों? मैंने कहा, आज क्लास में उन्होंने कहा कि उनकी बेटी लड़कों में ज्यादा दिलचस्पी ले रही है, काम पर ध्यान नहीं दे रही, कंपनी संभालने वाला कोई नहीं, इसलिए उन्हें खुद वापस जाना पड़ा। ये सुनकर फू वान वान के चेहरे पर अजीब भाव आया। मेरे पापा बाहर लोगों से ऐसी इमेज बनाते हैं? मैं समझ नहीं पाया और बोला, तो तुम्हें उस निकम्मी बेटी का शुक्रिया करना चाहिए जिसकी वजह से मैं इस मुसीबत से बच गया। मैं हल्का महसूस कर रहा था, लेकिन उसने याद दिलाया, या टीचर सिर्फ पढ़ाना छोड़ रहे हैं, सब्जेक्ट खत्म नहीं हुआ। मैंने कहा, इतनी बदकिस्मती नहीं होगी कि फिर कोई सख्त टीचर मिल जाए? क्या पता कोई खूबसूरत टीचर आ जाए। खूबसूरत सुनते ही उसने घूरा। कुछ ज्यादा मत सोचो, तुम शादीशुदा हो। मैं तुरंत बोला, मजाक था, मुझे तो अपनी पत्नी ही चाहिए। अगले दिन उठा तो घर खाली था, टेबल पर उसका नोट था, मैं काम पर जा रही हूँ, नाश्ता कर लेना। चौथे साल की पहली सुबह फिजिक्स क्लास थी। घंटी बजते ही 3 सेकंड शांति रही, फिर शोर मच गया। 3 मिनट दो, इस मैडम की पूरी जानकारी चाहिए। मैंने मंच की तरफ देखा और दिल जोर से धड़क उठा। वो फू वान वान थी। मेरे मुंह से अचानक निकल गया, बीवी। पूरी क्लास मुझे देखने लगी। मैं घबरा गया। तभी दोस्त बोला, सॉरी टीचर, इसका दिमाग थोड़ा खराब है, सुंदर लड़कियों को देखकर बीवी कह देता है। फू वान वान बोली, शालीन रहिए, मेरा नाम फू वान वान है। या टीचर काम की वजह से गए हैं, अब फिजिक्स मैं पढ़ाऊंगी, सिस्टम वही रहेगा। ये सुनकर लगा जैसे सिर पर जोर से चोट लगी हो। मेरी पत्नी ही मेरी टीचर बन गई थी। उसने कहा, होमवर्क मुझे ईमेल से मिल चुका है, क्लास मॉनिटर सब 803 ऑफिस में जमा करे, जिनके पास नहीं है वो कल सुबह तक दे दें। मैंने पूछा, थोड़ा लेट दे सकते हैं? 3 दिन? वो बोली, नहीं, नियम सबके लिए समान है, कल सुबह 10 बजे तक नहीं दिया तो 50% मार्क्स कटेंगे। कुछ लोगों ने सोचा होगा कि सिया टीचर के जाने से बच जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। मुझे लगा वो सीधे मुझे ही कह रही है। एक लड़का बोला, मैम नंबर मिल सकता है? वो बोली, नंबर नहीं, ईमेल पर बात करो। फिर सवाल आया, मैम आप सिंगल हैं? उसने मेरी तरफ देखा। नहीं, मैं शादीशुदा हूँ, हाल ही में शादी हुई है, ग्रेजुएशन के बाद मिठाई दूंगी। क्लास फिर शोर से भर गई। बाहर से मैं शांत था, अंदर से हिल चुका था। घर पहुंचा तो गुस्से में था। ऊपर गया तो बेडरूम लॉक था, दूसरे कमरे में कंबल रखा था, मुझे बाहर कर दिया गया था। वो बोली, अचैन दरवाजा खोलो। मैं चुप रहा। फिर बोली, तुम्हारे लिए बारबेक्यू लाई हूँ। मैं खुद को रोक नहीं पाया। क्या लाई हो?